नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। दोस्तों, भारत की विदेश नीति कौन चलाएगा? भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री जयशंकर या फिर भारत के मुख्यमंत्री? मुझे लगता है कि मूलभूत परिवर्तन तो आ गया है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश है कि तुम कुछ भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक स्टेटेड रूल बन गया है कि जितनी गालियां देनी है, जो भी करना है आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार नेपाल के बारे में भी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं या कुछ और भी बोल देते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी नाक घुसेड़ने की आदत जाती नहीं ना, तो उनको लगता है कि जैसे नेपाल हमारा ही एक राज्य है तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत में कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री चीन के खिलाफ नहीं बोलता था, चीन के ऊपर बोलता ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, सिर्फ ले देंगे हमारा विदेश मंत्रालय या जयशंकर। मोदी जी के तो खैर लब पर चीन का नाम नहीं आता, उनको तो भूल ही जाइए। पता नहीं कौन सी फाइलें शी जिनपिंग के पास पड़ी हैं कि ना चीन का नाम आता है ना शी जिनपिंग का नाम आता है। लेकिन ब्रिक्स में जाते ही एक नए पर लग गए और वहां पर चाइना के ऊपर मोदी जी ने जम के अटैक किया कि आप रेयर अर्थ यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन कर रहे हो, उसको हथियार बना के पेश कर रहे हो, जिससे दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और फिर हद तब क्रॉस हो गई जब भारत के एक नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री पेमा खांडूकर, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तो चीन के साथ लगता ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है। मुझे लगा ये बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था और विदेश मंत्रालय को उसके ऊपर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्रालय सामने नहीं आया। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मोदी जी ने अब चाइना के ऊपर अटैक करने का फैसला कर लिया है और ये ब्रिक्स से ये सारा मसला निकला और अपने मुख्यमंत्रियों को भी अब ये कह दिया गया कि तुम भी चीन पे आक्रमण कर सकते हो। और ये कह देना, इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये रही है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है और इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है, ये हम मानते आए हैं। लेकिन अचानक से भारत का एक मुख्यमंत्री कहता है कि ये जो सो कॉल्ड अरुणाचल का जो बॉर्डर है चीन के साथ नहीं लगता, तिब्बत के साथ लगता है। मुझे लगता है कि इसने हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम पैदा कर दी है। मोदी जी ने बेसिकली अपने मुख्यमंत्रियों को उस टेरिटरी में भेज दिया जहां पर जाने की हिम्मत भारत के किसी कैबिनेट मिनिस्टर की भी नहीं होती है। इवन जयशंकर की आज तक की हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की, मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की, लेकिन एक छोटा सा अदना सा मुख्यमंत्री पेमू खांड जो है वो बोल रहा है इसको। शायद हम अपनी सीमाएं क्रॉस कर गए हैं। अब भारत के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। हम एक ऐसे डोमेन में चले गए हैं जहां से कोई वापसी नहीं है और हो सकता है कि फिर चीन के कोप भाजन का शिकार पूरे भारत को होना पड़े। और मोदी जी अब सोचते हो कि वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो भाई करके दिखा दो, तो करके दिखा दो ना। वो आपसे 5 गुना अधिक शक्तिशाली है मिलिटरली और इकोनॉमिकली। ये बात तो खुद जयशंकर कह चुके हैं, हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मोदी जी ने फैसला कर लिया है तो ठीक है, आप करिए। अब उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप तो झेलने वाले हैं नहीं, झेलेंगे तो भारत के नागरिक अल्टीमेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।